मैं तेरे मेरे यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के डे के लिए, आज के दिन के लिए। खुदावंद वेलकम, ऐ यहोवा खुदा वेलकम, ऐ इब्ने दाऊद यीशु नासरी वेलकम, ऐ पाक रूह कुदस वेलकम। सारा जलाल मैं बड़े यीशु के नाम को देता हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ फरमाता हूँ, मैं रब्बुल बाल कहलाता 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 हूँ। मैं हूँ सो हूँ फरमाता हूँ, मैं रब्बुल बाल कहलाता हूँ, मैं रब्बुल बाल कहलाता हूँ। मैं अब्राहम का खुदा कहलाता हूँ, मैं अब्राहम का खुदा कहलाता हूँ। इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, अब्राहम खुदा कहलाता हूँ। मैं हूँ सो हूँ फरमाता हूँ, मैं रब्बुल बाल कहलाता हूँ, मैं रब्बुल बाल कहलाता हूँ। बाबा रे के मामा रे के बाबा रे, अरे शकला तारे के मामा, नकाला तारे के मामा रो को बाबा रे, अरे के मारे के रे, अरे के मारे रे। यीशु नासरी कदूस है, यीशु नासरी कदूस है, यीशु नासरी कदूस है। बजोर मेरा है, चट्टान मेरी है, बजोर मेरा है, चट्टान मेरी है, वो ढाल मेरी है, वो सिंगर मेरी है, वो ढाल मेरी है, वो सिंगर मेरी है। वो लश्करों का खुदा, वो लश्करों का खुदा, वो लश्करों का खुदा, वो लश्करों का खुदा। सदा यहोवा जब मेरे नाम है, मैं तो मेरे बैरियों को डरता। सदा यहोवा जब मेरे नाम है, मैं तो मेरे बैरियों को डरता। मेरे बल डाले मेरी नाम है, मेरे बल डाले मेरी नाम है, मैं तो मेरे बैरियों को डरता। सदा यहोवा जब मेरे नाम है, मैं तो मेरे बैरियों को डरता। मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता। मेरा यीशु का जीवन है, अपना बोलता। वो रब्बुल बाज है, 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 वो रब्बुल बाज है। वो लश्करों का खुदा, वो लश्करों का खुदा, वो लश्करों का खुदा, वो लश्करों का खुदा। वो इस्राएल का कदूस है, वो इस्राएल का कदूस है, वो इस्राएल का कदूस है।
खुदावंद के जिंदा और अज़ली और अब्दी जलाली कलाम में से निकाले पुराने अहदनामा में से हिज्जी नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत आज शाम मैं आपके लिए पढ़ूंगा। शबले बाब और उसकी 6वीं आयत। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, खाते हो पर सूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थाली में जमा करता। सब बोले आमीन। आज शाम बाइबल मुकद्दस में से मैंने पुराने अहदनामा में से हिज्जी नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत आज रात आपके सामने पढ़ी है। आज शाम हम देखेंगे कि हिज्जी नबी पर खुदा का कलाम नाज़िल होता है। ये अंबिया अकबर नहीं बल्कि असगर है, छोटा नबी है। 12 नबियों में से छोटे 12 नबी हैं और उनमें से हिज्जी नबी छोटा नबी है। हिज्जी नबी को खुदा ने खड़ा किया। आज लोगों को पता चले है चर्च बन रहा है तो यकीन करें कोलों दी लांगे जाएंगे, आप ही बनाते फिरनेंगे सानू की। बनी इस्राएल कौम ने भी ऐसा ही किया। खुदा के दानियल नबी ने दुआ की रो रो के, खुदा 70 साल पूरे हो चुके हैं, हमारी सीरी खत्म कर, हमें यरूशलेम में वापस लेकर जा। और खुदा ने बादशाह के दिल में यह बात डाली, उसने कहा जा। उसने लोगों को इकट्ठा किया, दारा ज़रुब्बाबेल और यीशु सरदार कायम को बुलाकर उन्हें कहा जा अपनी कौम को बनी इस्राएल में ले जा और जाकर खुदा के घर को, जो इसकी दीवारें टूटी हुई हैं, जिसकी बारें टूटी हुई हैं, जिसके फाटक जले हुए हैं, उन्हें दोबारा तमीर करो जाओ। और बनी इस्राएल कौम बड़ी खुश हुई, बड़ी ललकार कहने लगे खुदा की हैकल, खुदा का मकदस हम बनाएंगे। लेकिन जब आए तो पहले उन्होंने नींहें निकाली, मट्टी निकाली और उसके बाद ईंटें लगाकर नीयत डैम्पी पे आ जाएगी। उस तो बाद सारी कौम अपने अपने घर की तरफ दौड़ी चली गई। अपना अपना घर तमीर करने लगे, अपने अपने आला से आला बंगले, आला से आला घर तमीर करने लगे। लेकिन खुदा का घर वीरान पड़ा था। खुदा का घर, वहां पर कोई ऐसा शख्स नहीं था, कोई वहां पर मिस्त्री नहीं था, कोई वहां पर मजदूर नहीं था कि वहां पर आकर खुदा की हैकल, खुदा की चीजों को तैयार करे। अपना घर। आज भी बहुत से लोगों को जब मेरे पास आते हैं तो कहते हैं भाई जी कारोबार बंद, ठप, कारोबार ठप्पे, सारे दे सारे जी वेले, भाई जी कोई बुरे हाल से पहुंचे दिया। कभी कुछ खुदा के लिए किया है, कभी खुदा की हैकल के लिए, अमीर के लिए कुछ किया है? मैंने अभी तक ऐलान नहीं किया कि मैं यहाँ पर खुदा के लिए कुछ करूंगा, हैकल बनाऊंगा या मैं चर्च बनाऊंगा। ऐसा कभी मैंने अभी तक ऐलान नहीं किया, क्योंकि 5 साल तक मुझे बीज बोना है। अभी तक मुझे सीड बोना है खुदा के हजूर। 5 साल तक मुझे खुदा के हजूर बीज बोना है। मुझे अभी ये हैकल बनानी है, मुझे इस पर पैसा इन्वेस्ट करना है। ये बदन खुदा की टेंपल है। मैं रूह के ऊपर पैसा लगा रहा हूं, ना कि चर्च के ऊपर, ना कि चर्च के ऊपर। ये हैकल के लिए हमें पैसा दरकार होता है। जरा वाला पैसा दिया मुझे, उनकी चर्च के लिए नहीं, उनके बदनों के लिए। और जहां पर मैं गया वहां पर मैं लोगों को रोते हुए देख रहा। एक बंदे ने मुझे बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बरकत है आज रात तेरे पास जो है।
मैंने वहां पर गीत गाना शुरू किया और वहां की एटमॉस्फेयर को सारी को तब्दील करने के लिए मुझे अपने मसा का इस्तेमाल करना पड़ा। एक जगह पर बिल्डिंग गिरी हुई थी चर्च की, तो उन्होंने कहा ये दीवारें गिरी हैं। तो मेरे सब लोगों को मैंने इकट्ठा किया, उसने कहा भाई जी ने 50 बोरियां सीमेंट की दो। वो भी दिया हमने 50 बोरियां, 50,000 रुपया हमने उनको एक ही वक्त में दिया। हैकल की तमीर के लिए हमें खड़ा होना है, लेकिन ये बिल्डिंग की बजाय आज चर्च मैंने अपनी लाइफ में देखा, मुझे अभी चर्च नहीं बल्कि मुझे इस बदन के ऊपर काम करना है। ये बदन खुदा का मकदस है। मुझे लोग की यकीन शुक्रगुजारी दी। मेरी फैमिली से पूछ 1 रुपया तक भी वो मेरी फैमिली इसमें से पैसे में से नहीं लेती। मैं लोगों को देता हूँ, गरीबों मस्कीनों को देता हूँ, उन लोगों को जिनके पास मेडिसिन नहीं है। मेरे पास हो तो मैं कभी ना नहीं करता। जहां पर जरूरत है मैं सीड बोता हूं, क्योंकि यह खुदा की हैकल है। मुझे इस हैकल को, ये सुने का तुम इस बदन को, मेरी इस हैकल को गिरा दो, मैं 3 दिन में से खड़ा कर दूंगा। उसने अपने बदन की बात की। आज लोग पूछते हैं, कई दफा मुझे कहते हैं, पारी साहब जो तुम चर्च बनाओगे ना, तो मैं अपने घर की मोटरसाइकिल भेज दूंगा, मैं अपने घर की चंगी तो चंगी पेटी भेज के तुहानू देनी, मैनू नहीं चाहिए। मैं खुद बहुत बीच बोल रहा हूं भाई, मुझे अभी दे, अभी सीड बो, क्योंकि मुझे इस मकदस को खड़ा करना है, इस मकदस को जो बर्बाद हो चुके हैं। आज बहुत से लोग शराब पी कर उन्होंने अपनी हैकल बर्बाद कर ली है। मुझे बोरी सीमेंट की नहीं चाहिए, मुझे रेत नहीं चाहिए, मुझे बजरी नहीं चाहिए, मुझे खुदा की बादशाही की किंगडम के लिए हमें प्रोग्राम करने, हमें सीड बोना है, तो हमें लोगों तक पहुंचना है। लोगों को रक्षों के पैसे देने हैं, लोगों को गाड़ियों के पैसे देने हैं, लोगों को हर चीज देनी है, बोरी नहीं। कैसे तमीर चाहते हो? मैं भी एक जहां पर बिल्डिंग खड़ी कर दूं, जहां पर चर्चों की कमी है, वहां पर 21 चर्च चले हैं, पर वहां हानि ग्रोथ वहां पर है कोई नहीं। 21 चर्च, 21 बिल्डिंगें, तो क्या उन बिल्डिंगों के अंदर जो इबादत करने वाले लोग हैं, क्या वो स्ट्रांग है? वहां पर लोग पैसा देने के बजाय मुझे कह रहे थे, आप हमारे पर हाथ रख के दुआ करो, ये गीत जो तू गाता है ये गा। वहां पर लोग सहमे हुए हैं, दहशत की बुरी रूह है वहां पर, दहशत ने उन्हें पकड़ा हुआ है। हम लोगों को चर्च बना के देने की बजाय उनके यह बदन को खड़ा करें। यह बर्तन बिल्डिंग बर्बाद हो रही है, लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बच्चे बर्बाद हो रहे, बेटियां बर्बाद हो रही हैं। हम घरों के सब लोग जो है, हम कह रहे हैं अब पीछे पर्दा पहन लगा दे, 20,000 का पर्दा, ये कभी कुछ ओके चीज वो भी बुरी नहीं, लेकिन इस बदन के ऊपर पैसा खर्च करो। इस टेंपल को इसी तरह खुदा ने हिजी नबी को खड़ा किया। उसने कहा आज मेरे लोगों के ऊपर वाज़ेह कर। इन्होंने अपने अपने घर की तमीर के लिए, अपने अपने घर के लिए तो रुपया पैसा हर चीज लगाई है, लेकिन मेरा घर वीरान पड़ा है, मेरा घर वीरान पड़ा है। मेरे घर के अंदर डैम्प पा के छोड़ दिया गया है और बनी इसराइल हाथ उठाती है। अब लोग 20 साल बाद भी हाथ उठाते हैं और आके काहिन को पता क्या कहते हैं, नबी को क्या कहते हैं, काम बंद हो गया। जब इस मुल्क में आए थे तो बल्ले बल्ले थी, यरूशलेम में जब वापस आए थे तो हर चीज में मजा था। और आज भी लोग ऐसे ही हैं। आज से 5 साल पहले वो कहते हैं भाई जी दुनिया की सारी नेमत साढ़े घर से, अब 5 साल से पता ही नहीं चल रहा की होया। तितर बितरी हो गया है, तेरे भरा का काम भी नहीं चलता, तेरी भैन का भी काम नहीं चलता, सारे टब्बर ही बह गए वेले। अब सुने, आए मेरे साथ कलाम खुदा में से एक दफा फिर देखो। हिज्जी की किताब उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत में देखो। और रब्बुल फाज यूं फरमाता है, अब कौन फरमा रहा है? जिसका मैं गीत गाता हूं, तू रब्बुल फाज है, तू रब्बुल फाज है। अब अंकल जी ये फरमा रहे ने, रब्बुल फाज यूं फरमाता है, तुम अपनी रफ्सों पर गौर करो। किस पे गौर करो जी?
मैं कहता हूं तो मैनू कहणगे लो जी हुण ते फजल दा दौर है ते अजे भी इंज ते तंग ही रहना ते लो भाई मैनू की करना का दौर तो रहो भाई फजल का दौर तो फिरते हो। खुदा कहता है अपनी रफ्शों पर गौर करो तुम्हारी रफ्शें कैसी हैं और किसी को बताओ तो कहेंगे लो जी फिर एवं कहने हैं तो गीत असी एवं गाने हैं फजल नाले रब बख्श गुनाह सब मेरे मांगू फजल रहम कर तुए उते मेरे फजल नाल रहम कर तुम्हें उते मेरे फजल है तो फिर दिखाओ ना कुछ चीज फजल है तो फिर क्यों रोते हो। कलामे खुदा के अंदर हिजी नबी कहता है खुदावंद रब्बुल फाश यूं फरमाता है तुमने बहुत सा बोया। कमेटियां राज्य के पा लेंदे राज्य के बच्चे 4-5 काम करन दा पैण जवान हो जान तो फिर इधर कांडी कर लेनी खुदा वाले ते कांडी कर लेनी कहना मिलांगे तेनू भी मिलांगे तेरा साहब मिलांगे ऐसे कहते फिर मिलांगे अजे वेट कर पादरी साहब मिलांगे कमेटियां पाइयां तो उधरों फिर पता की होंदा है नाल ही बड़े फिर शौकी होंदे ने उधरों खुदा भी क्या करता है कहना अपनी रफ्शों पर गौर करो तुमने बोया बहुत और काटा खा बहुत बोया। उधर को बंदा आंदा है मुंडा भाजी आस्ट्रेलिया भेजना है तुहाडे भतीजे वे मैं अपनी भैन का मुंडा बाहर भेजिया आस्ट्रेलिया वो कहती अच्छा आस्ट्रेलिया जाना ला कमेटियां चुक लेंदे ने सारियां घाटे वादे नहीं पेंदे 25-30 लाख रुपया बंदे नहीं देंदे ने कहना बोया तुमने बहुत और काटा था तो पादरी ने की कहा खुदा ने की कहा मिलने हैं फिर पादरी को जाएंगे लै फिर पादरी साहब ए पासपोर्ट ही ऐस पासपोर्ट दे उत्ते हाथ रख पासपोर्ट दे हाथ रख तुमने बोया बहुत। कमेटियां निकली सब कुछ निकला और देखते ही देखते बच्चे के पैसे किसी फराडियों को दिए और वो 25 लेकर निकल गया। कहते फिर रोंदे हुए आंदे ने पाली साहब ए दुआ करो मैं की होए भैन जी ए दुआ करो ताडे भरा ना बड़ा बुरा आया ताडी भैन ना बड़ा बुरा आया मैं नाल करी डुक डंडी। फिर पाक ने कहते हैं इनको कह अपनी रफ्शों पर गौर करो बोया बहुत काटा करो बोया तुमने बहुत क्या तूने मेरे घर की कभी फिक्र की। यकीन करें एक ही रात में सब कुछ गया एक ही रात में सब कुछ गया। आज लोगों के कारोबार में बरकत नहीं और कलामे खुदा के अंदर लिखा है तुमने बोया बहुत पर काटा था तो ना तुझे भी बोया तो बोया सी भी बोया बहुत काटा कम। पर जो खुदा के बेटियां बेटे हैं लिखा है इसहाक ने काल के दिनों के अंदर बीच बोया खुदा ने कहा उठ उठ कहां से मजबे के ऊपर बैठा हुआ था मजबे के ऊपर दुआ कर रहा था रे के बाबा राबा शका मामा राबा सकता बाले बेरे बे शेके बाबा रे राबा मामा रोबो शेके बाबा सकता बाना बारे बे शेके लेके रे के बाबा सकता बाना बा रोबो शे। वो कहता था अब्राहम का खुदा मुबारक हो। खुदा ने कहा उठ अब्राहम के बेटे इसहाक को कहा मुल्क में सख्त काल है। अब देखिए कारोबार नहीं है तो दुआ कर रहा है इच्छा कारोबार नहीं ना तो बंदा स्नूकर से बैठा होंगे भाजी किथे गया पा मैं तेन की दसा आ काम नहीं है तो स्नूकर से बैठा उसे गोडियां खेडन दे आए नहीं काम है तो ताश से बैठा ऐसे यकीन करे बंदे आके ना तो फिर मुंह देखना होंगे जी बीवी नाल होंगी तो फिर मुंह इंज लमकान गए जिन्हें पता नहीं इन्हों के डॉलर रातों रात ही चुके गए फिर इंज मुंह इंज लमकाए होंगे ऐसा जी काम ही नहीं लभदा भाई काम लभदा ही नहीं दुआ करना चाचा जी सुनो दुआ करनी जी 5 मिनट की करना बाबू जी बस आ लो देखो जी बरकत। हिज्जी नबी कहता है तुमने बोया बहुत और काटा कम। और यहाँ पर खुदा के खादम ने दुआ की है काल के दिनों के अंदर कोई काम नहीं है कोई बिजनेस नहीं है और लिखा है वो घुटनों के बल होकर अब्राहम के खुदा के सामने दुआ कर रहा है। क्या कर रहा है इतने कई बंदे नेटी चुकी जाएंगे चल लगा चलता वो बुढ़ी कहेगी उठ के दुआ कर ला तो कहना मैं की करन दिया मैं जमीन लासन सुन दिया मैं अमर फजल वेखन दिया
ਐਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਲੋਕੀ ਤੇ ਐਡੀ ਕੁ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ बड़ा कोई मैंने तो बर्दाश्त ही नहीं करती। ये है हिज्जी नबी कहता है तुमने बोया बहुत पर काटा कहाँ। पर यहाँ पर इसहाक ने खुदा का बंदा था, रात दिन दुआ करता था, काम नहीं है और कहाँ से काम आया, आसमान से काम आया। और लिखा कलाम के अंदर खुदा ने कहा इसहाक उठ और पाकिस्तान में बीज बो, काम के दिनों में बीज बो रहा है। और लिखा 100 का 100 गुना निकला और वो खुदा की वर्शिप करने लगा और खुदा की हमद करने लगा। अपने खेतों के ऊपर जाकर वो रोज खुदा को कहता था, क्या कहता है, सनादा यहोवा जद मेरे नाल है मैनू मेरे बैरियां तो डर कादा। सनादा यहोवा जद मेरे नाल है, क्या कह रहा है, खेतों में क्या करता है, हाथ रख के दुआ करता है, कहता है मेरे काम में बरकत, मेरे काम में बरकत है। तो दुश्मन इब्लीस क्या कहता है, तू मत भी तो उठ के आया ना तो मैं कड़वे बीज बो के तेरे बहाऊंगा। पर खुदा के फरिश्ते किसके साथ थे, इसहाक के साथ खुदा के फरिश्ते थे। और वो गीत गाता है, मैं खुदा बन तेरा शाफी तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, तेरा बोझ और खून बहाने वाला हूँ। मैं खुदा बन तेरा शाफी हूँ, आज लोग ना घरों में बैठे कह रहे हैं बरकत आ जाए, घरों में क्या आ जाए। इसहाक ने बीज बोया 100 का 100 गुना निकला। और देखा तब फिलिस्ती आकर अब्राहम के बेटे इसहाक को कहने लगे, हमने तुझे देखा कि तेरा खुदा तेरे साथ है। गैर कौमें आगे कह रही हैं, हमने तुझे देखा तेरा खुदा तेरे साथ है। सच बोल रहे हैं कि हमें कहीं जा रहे जी, कई लोग इतने मेरे को महल्ले के बंदे दुआ कराने आते रहे तो चारे मुंह डिगे तो इतने दुआ करानी आते। देखिए दुआ जब आपकी तब होगी, आपको बिजनेस तब मिलेगा जो मैं तरीके बता रहा हूँ। इसको मैं बड़ा लंबा ले जाने वाला हूँ कलाम को। अभी तो आज रात एक बात हुई है, आगे लिखा हुआ है, तू पानी पीता है पर तेरी प्यास नहीं बुझती। अल्लाह अगे लंबी गेम है, पहले आज रात में इसी को लूंगा। इसहाक के पास लोग आए और कहने लगे, हमने तुझे देखा है, तेरे खेत को देखकर हम खुश हो गए। काल के दिनों में ना बारिश ना कुछ। उसने कहा, हमने देखा तेरा खुदा तेरे साथ है, तुमने बोया बहुत, हम बहुत बोते हैं, हमें कमेटियां सुखियां डालने। एक बाजी ने कमेटी पाई 1,30,000 कमेटियां पाई गई, कदी उन्हें दया यकीन देनी उन्हें कोई गल कहना, भाई जी जदों तेरी भैन के खजाने खुलने ना, जो दरवाजे खुलने फिर मैं बाप ने बड़ा ही कुछ करना। वो कमेटियां सारे खत्म ही हो गई, सब कुछ। एक उन्हें मोटरसाइकिल ली, एक मुंडे ने लैके दी, एक मुंडे ने होंडा लैके दिता। लो जी, एक दिन होंडा खोया गया तो दूजे दिन मोटरसाइकिल खड़ी सी उतो चुकी गई। एक बच्चे ने बाहर भेजना सी दुबई, दुबईयों बच्चा गया 8 लाख रुपया ला के आया, उसे खांदा पींदा रहा 10-12 लाख इंजे करते करते वो पैसे सारे के सारे खत्म। फिर रोंदी हुई मेरे को आई अपने बच्चों लैके कह लगी, पारी साहब मैनू समझ नहीं आई, साढ़े घर लहरा बहरा सी
चीनी की जगह से शक्कर आती सी, डालडा ते घ्यो की जगह से दुध ते मलाई आती सी। हाँ जी, हुण पाइया दुध भी नहीं आते भाई साहब, पता नहीं लगा, लगता किसी ने कर दिता है। कर नहीं दिता, ये सब झूठ है, किसी ने कुछ नहीं किया होता। अच्छा, कलाम पे गौर नहीं करनी, कलाम पे नजर नहीं करनी, ते वेखना रिश्तेदार बूझ खोलो खोलो को वेखना दाल किन्ने सुट्टी है, किन्ने कोई चीज नहीं छोड़ रहा किसी से। यहां पर क्या लिखा है? रब्बुल फाज यूं फरमाता है, अपनी नफ्सों पर गौर करो, तुमने बोया बहुत पर काटा कम। आज लोगों के कारोबार में यीशु नहीं है, आज के लोगों के बिजनेस में यीशु नहीं है। मैं आज आपको बताऊं, यीशु मसीह मेरा और आपका खुदा। लिखा है एक सुबह अपने शागिर्दों के साथ यीशु निकला है और गनसीरत की झील के ऊपर आकर खड़ा हुआ। गनसीरत की झील के ऊपर 2 कश्तियां लगी हुई हैं और वो सुबह सवेरे जाल धो रहे हैं। पतरस, यीशु मसीह ने पतरस को कश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और कलाम सुनाने लगा। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। इस आदमी ने सारी रात मछलियां पकड़ी हैं, लेकिन एक मछली हाथ नहीं आई कारोबार में। आज लोग यीशु के पास आ रहे हैं, मसीह कौन? वो लंगड़ों को शिफा देता, कहते हैं वो लंगड़ों को शिफा देता है, अंधों को शिफा देता है, कोढ़ियों को शिफा देता है। और जिस यीशु का आज मैं जिक्र करता हूं, वो बीमार कारोबार को भी शिफा देने की कुदरत रखता है। और आज लोगों के कारोबार में यीशु है ही नहीं, और लोग अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, अपनी ताकत से काम कर रहे हैं। जब यीशु तेरे साथ होगा, वो तो दानियल को 124 नाज़मों के ऊपर खड़ा करने की कुदरत रखता है। आपके कारोबार में यीशु नहीं है। पतरस सारी रात मछलियां पकड़ता रहा, लेकिन एक मछली हाथ में नहीं आई। लेकिन सुबह जब यीशु उसकी कश्ती में आकर खड़ा हो गया, पहले उसने सुनाया, कलाम सुनाने के बाद पतरस को देखा कि ये सारे के सारे कारोबार से परेशान है इनकी जिंदगी के अंदर। अब उनको ये नहीं था कि पतरस इधर आ, तेरे से हाथ रख के मैं दुआ करूं। यीशु ने देखा कि ये कारोबार से परेशान है, इन्होंने बोया बहुत है, इन्होंने बहुत जाल डाले हैं, सारी रात बोते रहे, जाल डालते रहे, लेकिन एक मछली हाथ नहीं आई। और यहां पर यहोवा रब्बुल फाज खुदा कहता है, अपनी नफ्सों पर गौर करो। खुदा के बेटे यीशु ने पतरस को पहले कलाम सुनाया। यहां पर लोग आते हैं अपनी बीवी को लेकर, झूठ लेके आते हैं, पाजी साहब को दुआ करवाना, कितनी बड़ी दुआ करवाई है, कितने लाभदायक काम, झूठ है। और यहां पर लिखा है, तब यीशु ने पतरस को पहले कलाम सुनाया, सुनता रहा और ईमान पैदा हो गया। यीशु ने उस वक्त कोई मौजा नहीं वहां पर किया, यीशु ने वहां पर कोई ऐसी काम की बात नहीं की, बल्कि उसने कहा, पतरस गहरे में लेके चल, तूने सारी रात बहुत बोया है, तूने बहुत जाल डाले हैं, पर अब मैं तेरी कश्ती में खड़ा हूं। आज लोगों के रंग के काम के अंदर यीशु नहीं है, आज लोगों के किसी भी काम में, इलेक्ट्रिशियन के काम में यीशु नहीं है, आज लोगों के सेंट्री के काम में यीशु नहीं है, आज लोगों के किसी भी काम में यीशु नहीं खड़ा। और वो ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं, वो कहते हैं ये मुल्क बहुत गंदा हो गया है, ये मुल्क ऐसा ही रहेगा। नहीं, आपके काम में है ही नहीं का खुदा। यहाँ पर एक बेटी मेरी चर्च से, एक बेटी गई है यहाँ से, और पता कितने घंटे दुआ करती थी वो? 18 घंटे दुआ करती थी, 18 घंटे। और जहाँ की एक और बेटी, फिर मैंने उसको भेजा, उसने कहा मैं दुबई जाना है, हमारे चर्च ने उसको टिकट दी, सारा कुछ गई। अंकल जी वो तो घर में 7 दिन रही, तो मुझे वापस आके पता क्या कहती है? कहती पादी साहब वो तो मैं 7 दिन रही हूं, मैं उसके कमरे से आवाज ही आती सुनी है दोनों मियाँ बीवी की दुआ की, और ऐसी जॉब उसे मिली है वहां पर जिस चीज को वो हाथ लगा रही है वो सोना में तब्दील होती चली जा रही है, हर काम में बरकत।
और यहाँ से जाने से पहले उसने, मैंने आपको सच बताऊं, उसने अपनी शादी के अंदर कोई शनाई नहीं बजाई, कोई मेहंदी नहीं की। उसने सही यस्सु को दिल दिया और उसका खामद उसको ऐसा मिला है, इज्जत और उसे एहतराम करता है। और उसने अपने खामन को भी दुआओं पर लगाया। आज भी मुझे कहती जब मुझे फोन करती कहती अभी भी मैं दुआ से उठी। और कारोबार चमक रहा है उसका, उसके खामन का कारोबार चमक रहा है। यहाँ दुआ करनी किसी ने नहीं, तैम ही कही जाना सुख ही भाई जी बुरे हाल में तो रहने दे भाई, मैं कर लेना ठीक, मैं कर लेना ठीक कि मैं कर लेना। जिन्होंने दुआ करके काम करने ना उनके कारोबार आगे चलते हैं। अच्छा, जिथे कई लोगों ने बच्चे हैं वेला बच्चा आएगा तो कहेगा अम्मी मैं तो भाई जाके बड़ा काम करना, इतने काम नहीं करता, दुआ नहीं करता, नहीं होगा उधर भी कामयाब हो। कभी की है दूसरे दुआ, चर्च गया कभी नहीं, खुदा के साथ संसील है नहीं, कुछ भी नहीं होता। लिखा है पतरस को यीशु ने कहा गहरे में लेके चल। जब यीशु कश्ती में खड़ा होगा वो आपको गाइड करेगा। आपके कारोबार में बरकत नहीं है, मैं आज आपको बताऊं। आपके खामन के हाथ में बरकत नहीं है, आपके हाथ में बरकत नहीं है, मैं आज आपको बताऊं। खुदा ने कहा इस हाथ को उठ। किसको कहा? यहोवा क्या कह रहा है? उठ। क्या दुआ कह रहा है? पहले दुआ, किसको पहले दुआ कर रहा है तो उसने कहा उठ बीच बो। खुदा तू वैसे भी देने को। अच्छा कई दफा आएंगे तो भाई जी इन्नी मैं दुआ करना तो गुलाम च लिखा शेर का बच्चा भूखा और आज फिर लाड इंज बोलन गए जिवें 4 साल का बच्चा नहीं होता। गुलाम च भाई जी भी लिखा कि शेर का बच्चा भूखा और आजतमंद नहीं हो सकता। मैं इनू कहना वा, ये अपनी बुढ़ी नू कहना वा, बच्चा नू कहना वा, खुदा दे नहीं दिया ना। इंज फिर लाडियां ना बोलन गए, बड़े बड़े लाडियां दे नाल। मैं कह रहा सर जी उदन की भुखी सुती है, बच्चा दुध मिलता पे। वो कहती मैं सौरिया तो नहीं, मैं पेकियों तो लिया लिया के पारी साहब दी जानी है, भरावां को लिया लिया के दी जानी। तो वे लोग कही जाता पे हाथ में बरकत नहीं है, हाथ में बरकत नहीं है। इस हाथ को कहा उठ और बीच बोल कर दुआ रहा है। और यहाँ पर पतरस को कहा उठ, कहता है गारे में ले चल, पहले कलाम सुना है। अंकल जी इधर आओ, तुसी बड़े गौर नाल सुनदे। मेरे गल्लां सच्चियां ने कि एवें उत्ते लंघदी जा रही है। जिहड़ी मैं गल्लां करियां खड़ियां ने कि एवें ही ने। यकीन जानो असी खुश नसीब हाँ जिहड़े इस खुदा दे बंदे दे नाल जुड़े हैं। साडी तरबियत बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है। जिस तरह के एक एक गल नूं खुले खुले नाल सानू समझा रहा है तो सानू समझना चाहिए। कारोबार च खुदा है। साडे कारोबार च बरकत उदों ही आनी है जदों असीं दिल नाल उहदे नाल चलना ते पहले उहनूं अफजल जानना है। मेरे नाल चलना बरकत मिलेगी कि यीशु नाल चलना? यीशु नाल चलण नाल बरकत मिलनी है, खुदा दे नाल चलण नाल बरकत मिलनी। इसहाक बीच बो रहा है ते खुदा ने उन्हें क्या उठ और बीच बो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर खुदा ने क्या इतने कलाम चाहे असीं पढ़िया है, उन्हें क्या हिज्जी की किताब अपनी रफ्सों पे गौर करो। मैं किसी को बताता हूँ ना कि अपनी रफ्सों पे देख नाल ही मुंह बना लेंगे ना। हुण फजल दा दौर है तो फिर हुण फजल दे दौर च की चलेगा? मेहनत तो चाहिए, दुआ चाहिए, मेहनत चाहिए। खुदा ने अपने दोनों बंदों को बरकत दी। पुराने अहदनामा में इसहाक को खुदा कह रहे बीच बो बरकत दी, और नए अहदनामा के अंदर खुदा के सिवा किए हुए बेटे यीशु ने पतरस को कहा गहरे में लेके जा। जब जाल डाला तो लिखा जाल भरा हुआ मछलियों से आया। हालेलुया। और वो देख करके कहने लगा ऐ खुदाबंद मैं गुनहगार हूँ, मैं सारी रात जाल डालता रहा और अब कोई मछली नहीं आई, और आज तू मेरी कश्ती में आ गया ते मैं तेरे हुक्म नाल जाल डाल रहा हूँ और बरकत आई। आई जोर से ताली बजा। कितना का कारोबार बीमार है, हाथ खड़ा करो। कितना का कारोबार बीमार है, बिल्कुल ऐ डैमेज होया पिया सारे, किसी का भी नहीं। ठीक है आमीन। जिवें दे नाल हत्थ खड़ा कीता उवें दी इन्हां ने बरकत लै ली, क्योंकि मैं हुण गीत गावांगा काम बहाल होंगे। आमीन। दुश्मन अबलीस आपके खेतों को छोड़ेगा, दुश्मन अबलीस आपके जाल को खाली नहीं आने देगा। चलो
मैं नहीं बोलता, ओ मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता, ओ मैं नहीं बोलता, मेरा यीशु दे दीवाने अचना बोलता। मैं नहीं बोलता, ओ मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता, ओ मैं नहीं बोलता, मेरा यीशु दे दीवाने अचना बोलता। रखा बाबा रे के मामा रे के मामा रे, अरे शका लगा रे के मामा, लगा लगा रे के मामा, रखो बाबा रे के मामा रे के मामा रे के। यीशु नासरी खड़ूस है, यीशु नासरी खड़ूस है, यीशु नासरी खड़ूस है। वो छोड़ मेरा है, जगान मेरी है, वो छोड़ मेरा है, जगान मेरी है, वो जान मेरी है, वो शुक्र मेरी है, वो नाश बाबा बुरा, वो नाश करो यीशु नासरी, 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 यीशु नासरी। अल्फा ओमेगा है, तू 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 अल्फा ओमेगा है। तू खून की छिड़की, तू शाख बने है, तू खून की छिड़की, तू शाख बने है। उसकी रान के ऊपर, उसकी रान के ऊपर, उसकी रान के ऊपर, उसकी रान के ऊपर नाम लिखा है बादशाहों का, वो बादशाह है, वो बादशाहों का, वो बादशाह है, वो बादशाहों का, वो बादशाह है, वो बादशाहों का। रखा बाबा रे के मामा रे के बाबा रे, आगे शका लगा रे के मामा, लगा लगा रे के मामा, रखो बाबा रे के मामा रे के बे। यीशु नासरी खड़ूस है, यीशु नासरी खड़ूस है, यीशु नासरी खड़ूस है। अल्फा ओमेगा है, चट्टान मेरी है, वो अल्फा ओमेगा है, चट्टान मेरी है, वो ढाल मेरी है, वो सिफर मेरी है, वो ढाल मेरी है, वो सिफर मेरी है, वो लाश करो का खुदा, 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 लाश करो का खुदा। हे बाबा सका बाबा रे, अरे शका मामा रे के मामा, सका लगा रे के मामा, तो बोला मामा शका मामा, ओ तो मामा रे को लगा लगा रे के मामा, सका बाबा रे के मामा रे के मामा रे। यीशु नासरी। कैसा लगा हम लोगों ने उनको हंसाया? मैंने नहीं हंसाया, हंसाया आप लोगों ने, क्योंकि आपका पैसा था ना, कि मुझे बाहर से पैसा आया ना किसी जगह से। मुझे मेरे ही कलीसिया के लोगों ने बल्ले बल्ले, हम कभी चुकया नहीं जाता सामान, मैं है जी मांड दिया 50,000 रुपया जब मैंने उस बाजी को दिया, उसके चेहरे की रंगत कैसी है जी? ऐसी जब हम लोगों ने सिस्टर को जो है ना वो 50,000 रुपया, तो उनके चेहरे की रौनक ही कुछ और हो गई। पास साहब ने कहा कि 50 बोरी चर्च के लिए, ताकि चर्च की तामीर हो सके। तो वो सिस्टर खुदावन का शुक्र करती हुए जो है ना वो मुस्कुराती रही कि खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने अपने बंदा को जगह पर जगह से भेज रहा है और हमारे चर्च की तामीर हो रही है। आमीन। और कई जगहों पर मैंने हर जगह पर अन्नदान दिया, कपड़े दिए, सब। अब सुनना आ गया, थैंक यू। फिर आके मैंने रोजा रखा था, फिर मैंने कहा था, मैंने रोजे पे कलाम सुनाया था आप लोगों को। फिर मैंने दुआ की और कलाम में लिखा है देने के बाद मैं आज आपको बताऊं। अच्छा, कई लोग हैं वो सिर्फ
खुदा उन सबको बरकत दे। गोरों का माल आया दे रहे हैं, ओके, पर मैंने कहा नहीं, मैंने अपने ही लोगों से कहा दो, क्योंकि मुझे इन लोगों को अमीर करना, ना कि गोरे। ओ गई बड़े अमीर नहीं अंकल, ओ गई जितनी जा रहे ना ले जा रहे। खुदा देने वालों को देता है, ना कि आपने की रोजा रखा तब कलाम के अंदर लिखा है तब तेरी रोशनी सुबह के सूरज की मानव फूट निकलेगी। जिन्होंने दिया ना उनकी रोशनी अब नीचे नहीं आएगी, और उनकी सेहत में दुआ करूं ना करूं। और दूसरा वादा ये था कि उनकी सेहत बहाल होगी। आमीन। सेहत बहाल ओके, तो यकीन करो मैनू भी देना कि ना मजा आ रहा है। तो मैं भी कहना वाह आज तो बादशाही लगते हैं जी देंगे ने, ये ले सखी नहीं है। देना सबसे बड़ी बात है। तुमने बहुत बोया पर काटा कम। जब खुदा का काम करना हो तो फिर मत देखो, करनी है। और खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।